डॉक्टर डी कैम्प्स, एक प्रमुख वैज्ञानिक, ने वर्षों तक समय के प्रभावों का अध्ययन किया था जब प्रकाश अंतरिक्ष की विशालता में यात्रा करता है। समय के साथ उन्होंने दर्पणों और गणनात्मक प्रौद्योगिकी की एक प्रणाली विकसित की जिससे उन्हें दूरस्थ तारों से प्रकाश पकड़ने और अवलोकन करने की अनुमति मिली। उनका शोध प्रकाश की यात्रा को ट्रेस करने पर केंद्रित था और कैसे ये हमारे ब्रह्मांड के दूर के अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता था। जो एक छोटे पैमाने पर प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, वो अंततः दृश्य प्रौद्योगिकी में एक अभूतपूर्व सफलता में बदल गया। डॉक्टर कैम्प्स ने एक ऐसी विधि विकसित करने में सफलता प्राप्त की जिससे वे एक तारे से उत्सर्जित प्रकाश को ट्रेस करके अतीत की छवियां कैद कर सकते थे। इस सफलता ने मानवता की अंतरिक्ष, समय और प्रकाश की प्रकृति को समझने का दायरा विस्तृत कर दिया। पहली बार हम उन घटनाओं को देख सकते थे जो लाखों साल पहले हुई थी, विलुप्त प्रजातियों को देख सकते थे और वास्तविक समय में ब्रह्मांडीय घटनाओं का साक्षात्कार कर सकते थे। एक शाम जब डॉक्टर कैम्प्स अपने प्रयोगशाला में देर रात काम कर रहे थे, कुछ असाधारण हुआ। प्रणाली, जो अब दूरस्थ तारों की छवियां कैद करने के लिए ठीक से ट्यून की गई थी, अचानक हमारे ग्रह के करीब एक वस्तु पर केंद्रित हो गई, सूरज। इसके बाद जो हुआ वो और भी चमत्कारी था। आधुनिक तकनीक के माध्यम से डॉक्टर कैम्प्स और उनकी टीम पृथ्वी के अतीत को देख पाए, वह भी उस प्रकाश के माध्यम से जो सदियों से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था। यह एक अभूतपूर्व महत्व का क्षण था। पहली बार मानव इतिहास में हम पृथ्वी के अपने इतिहास को अपनी आंखों से देख पा रहे थे। छवियां इतनी जल्दी आईं कि इन्हें नियंत्रित और समायोजित करने में कई दिन लग गए। हालांकि जल्द ही टीम ने डेटा को धीमा करना शुरू किया और विशिष्ट समय के अवधियों को पहचानने में सक्षम हो गई। प्रणाली पृथ्वी के इतिहास को उसकी शुरुआत से दिखाने में सक्षम थी, जो समय के भीतर एक खिड़की खोलने जैसा था। डॉक्टर कैम्प्स और उनकी टीम ने अपनी यात्रा की शुरुआत 4.5 बिलियन साल पहले की, जब पृथ्वी का गठन हो रहा था। उस समय ग्रह अभी भी युवा था, जिसमें गैसों और पिघले हुए चट्टानों का मंथन हो रहा था। उन्होंने देखा कि एक विशाल उल्कापिंड ने उभरते ग्रह से टकराया, जिससे पृथ्वी लगभग नष्ट हो गई। ग्रह का आधा हिस्सा टूटकर एक नया आकाशीय शरीर, चंद्रमा, बना। यह आपदा पृथ्वी के भविष्य के लिए रास्ता बना दी, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली स्थिर हो गई और जीवन के विकास के लिए परिस्थितियां उपयुक्त हुईं। इसके बाद प्रणाली ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव को दिखाया। जब पृथ्वी और चंद्रमा अपने कक्षाओं में स्थिर हो गए, तो पृथ्वी पर जीवन जड़ें जमा सका। पेस्परमिया सिद्धांत, क्या पृथ्वी पर जीवन बाहरी पदार्थों से आया था, इस पर बहस का अंत हो गया था। ये स्पष्ट था कि जीवन यहाँ पृथ्वी पर ही उत्पन्न हुआ था, जब उचित परिस्थितियां मौजूद थीं। कई महीनों के दौरान डॉक्टर कैम्प्स और उनकी टीम ने वास्तविक समय में विकास को देखा। जो कुछ पृथ्वी पर अरबों वर्षों में हुआ था, उसे अब कुछ महीनों में देखा जा रहा था। उन्होंने डायनासोरों के उदय और पतन को देखा, लेकिन उनका विलुप्त होना पहले से अपेक्षित तरीके से अलग था। यह एक अकेला उल्कापिंड टकराव नहीं था, बल्कि उल्कापिंडों की एक श्रृंखला थी, जिसने पृथ्वी पर आक्रमण किया और पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर दिया। इन प्रभावों ने व्यापक अकाल की स्थिति पैदा की और डायनासोर समय पर अनुकूलित नहीं हो सके, जिसके परिणामस्वरूप उनका विलुप्त होना हुआ। हालांकि कुछ प्रजातियां प्रभावों के बाद भी लाखों सालों तक जीवित रहीं, हालांकि उनके संख्या में कमी आ गई थी। जैसे ही स्तनधारियों का उदय हुआ, प्रणाली ने पहले प्राइमेट्स को दिखाया। डॉक्टर कैम्प्स और उनकी टीम ने देखा कि ये प्रजातियां बदलते जलवायु की स्थिति के कारण पेड़ों से नीचे उतरीं। कुछ फफूंदों का सेवन करने से उनके मस्तिष्क रसायन में बदलाव आया, जिससे उनकी सोच और संवाद क्षमता में वृद्धि हुई। मस्तिष्क के कार्य में ये बदलाव प्राचीन प्राइमेट्स को औजारों, नए शिकार रणनीतियों और सामाजिक संवाद के तरीकों के विकास की अनुमति देने में सहायक साबित हुआ, जिससे प्रारंभिक मानवों का उदय संभव हुआ। सिस्टम के सटीक नियंत्रण के साथ डॉक्टर कैम्प्स और उनकी टीम ने शिकारी संग्राहक समाजों से प्रारंभिक कृषि जनजातियों में संक्रमण को देखा। छोटे समुदायों का गठन हुआ क्योंकि मानवों ने फसलों की खेती करना शुरू किया, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया और प्रारंभिक सभ्यताओं की स्थापना की। छवियों ने प्राचीन सभ्यताओं की बुद्धिमत्ता को उजागर किया, जैसे पिरामिडों, बालबेक के मंदिरों और मेसोअमेरिकी संस्कृतियों की विशाल पत्थर की संरचनाओं को दिखाते हुए। सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने ये बहस की थी कि प्राचीन सभ्यताएं सीमित तकनीक के साथ इतनी विशाल संरचनाओं का निर्माण कैसे कर पाए। डॉक्टर कैम्प्स की प्रणाली ने सत्य का खुलासा किया। बड़ी संख्या में श्रमिकों ने बैल और पुलियों का उपयोग करके विशाल पत्थरों को स्थानांतरित किया।
हजारों श्रमिकों द्वारा तालमेल से जमीन पर कदमों का दबाव बनाकर कंपन और आवृत्तियों का उपयोग करने से पत्थरों को स्थानांतरित करना आसान हो गया था। एंडीज क्षेत्र में सभ्यताएं विशाल पत्थरों को रासायनिक नदी तल पर डुबोकर उन्हें इस हद तक मुलायम करती कि उन्हें आकार देने और मोल्ड करने में न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती। ये खोजें न केवल जानकारीपूर्ण थीं, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं की क्षमताओं के बारे में लंबी बहसों का समाधान भी थीं। ये स्पष्ट हुआ कि कंपन और आवृत्तियों का ज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान से पहले प्राचीन संस्कृतियों के लिए असंभव लगता था, वास्तव में बहुत पहले से समझा और उपयोग किया जा चुका था। प्राचीन दुनिया भरी हुई थी नवाचारों से, और डॉक्टर कैम्प्स की प्रणाली ने इसे पूरी तरह से समझने का अवसर प्रदान किया। समय के साथ डॉक्टर कैम्प्स और उनकी टीम ने इतिहास के अन्य पहलुओं का अन्वेषण किया। उन्होंने चीन के उदय और इसके प्रारंभिक राजवंशों के विकास को देखा, जिसमें शिया राजवंश लगभग 2100 ईसा पूर्व शामिल था। चीनी साम्राज्य ने एक बहुत ही प्रभावशाली और दीर्घकालिक सभ्यता के रूप में विकास किया। प्रणाली ने चीनी लेखन का निर्माण, संरचित राजवंशों का उदय और इंजीनियरिंग की अद्भुत उपलब्धियों को उजागर किया, जैसे चीन की महान दीवार का निर्माण। इसे उत्तर से आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा के लिए बनाया गया था, और इसे शताब्दियों में बनाया गया था, जिसमें लाखों श्रमिकों ने कठिन इलाके में विशाल पत्थरों को स्थानांतरित करने में कंपन का उपयोग किया। ये प्रणाली चीनी लोगों द्वारा गनपाउडर की खोज भी दिखाती है, एक ऐसा तकनीकी नवाचार जिसने युद्ध की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। साथ ही चीनी परंपरागत चिकित्सा (TCM) का भी विकास हुआ, जिसमें हर्बल उपचार, एक्यूपंक्चर और समग्र चिकित्सा पद्धतियां शामिल थीं। प्रणाली ने ऐसे व्यक्तियों के योगदान को उजागर किया, जैसे झांग जोंगजिंग और हुआ तुआओ, जिनकी चिकित्सा में उन्नतियों ने शताब्दियों तक इस क्षेत्र को आकार दिया। समय के साथ प्रणाली ने डार्क एजेस, यूरोप में प्लेग और अमेरिका की खोज को भी दिखाया।